ज़ोर-ज़ोर से मसाज उल्टा लटका के या फिर हाथ-पैर से खींच के नहीं करना है। मसाज जहाँ तक हो सके घर के लोग अगर करेंगे तो अच्छा होगा, उससे बच्चे की बॉन्डिंग होगी अपने पेरेंट्स के साथ। ज़रूरी नहीं है कि माँ मसाज करे, पिताजी भी मसाज कर सकते हैं, दादा-दादी हैं, नाना-नानी हैं, बुआ है, जो भी रिलेटिव्स हैं वो भी मसाज कर सकते हैं। साफ हाथ से धीरे-धीरे सहला के मसाज करें, मरोड़-मरोड़ के मसाज नहीं करना है और कोकोनट ऑयल नारियल का तेल यूज़ करना है। गर्मी में तो नारियल का तेल ही यूज़ करना है। सर्दी में भी आप नारियल के तेल को हल्का गरम करके उसको यूज़ कर सकते हो, या तो धूप में रख के या फिर ऐसे भी थोड़ा-सा गरम करके नारियल का तेल बच्चे को लगा सकते हैं। मसाज का कोई फिक्स टाइमिंग्स नहीं है, 15 मिनट से आधे घंटे तक मसाज कर सकते हैं। बच्चे के कम्फर्ट के हिसाब से दिन में 1 या 2 बार भी मसाज किया जा सकता है। डॉक्टर गुप्ता, एक क्वेश्चन ये भी बहुत कॉमन आता है कि बच्चे को विटामिन डी के लिए सनलाइट में एक्सपोज़ किया जाए कि नहीं किया जाए? सो क्या ये सही रहता है, ये मिथ है कि ये फैक्ट है कि हम बच्चे को एक्सपोज़ कर सकते हैं सनलाइट में? देखिए, सनलाइट से विटामिन डी मिलती है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, बट उसको अगर हम प्रैक्टिकली समझें तो ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। कैसे नहीं होता बताता हूँ। जैसे सनलाइट में जो यूवी बी रेज़ होती हैं, अगर वो 10 से 3 बजे की जो धूप है, सुबह 10 बजे से दोपहर की 3 बजे की धूप है, उसमें वो यूवी बी रेज़ आती है जो हमारे स्किन के कॉन्टैक्ट में आके विटामिन डी बनाती हैं। बट 10 से 3 बजे की धूप बहुत कड़ी धूप होती है, उस समय बच्चे को रखोगे तो सनबर्न हो जाएँगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उस समय पे हमको डायरेक्ट सनलाइट में बच्चे को रखना सेफ नहीं है। तो इसलिए सनलाइट से पूरी तरह से बच्चों को विटामिन डी नहीं मिल पाता है, ऑल्दो साइंटिफिकली ऐसा है। बट इसीलिए हम चाहते हैं कि हर बच्चे को जन्म से लेके 1 साल तक विटामिन डी डेली दिया जाए। 400 इंटरनेशनल यूनिट की जो ड्रॉप आती है वो 400 यूनिट्स पर एमएल में आती है, वो 1 एमएल देना चाहिए। तो विटामिन डी के लिए सनलाइट पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, वो उतना प्रैक्टिकली इफेक्टिव नहीं होता है। तो विटामिन डी डोज़ बच्चे को दें अपने डॉक्टर से बात करके, सनलाइट के ऊपर डिपेंड ना रहे, क्योंकि सनलाइट से देने से पॉसिबल नहीं है कि आप उतने धूप में बच्चे को डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रखोगे, और आप खिड़की के अंदर रखोगे तो वो यूवीबी रेज़ आएँगी नहीं। अगर खिड़की से उसके कवर करके पर्दे के पास या फिर लाइट शील्ड लगा देते हैं, तो वो फिर यूवीबी रेज़ पहुँचती नहीं है स्किन तक, तो फिर वो सनलाइट से विटामिन डी बनेगा नहीं। बने तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऑल्दो थियोरेटिकल साइंटिफिक फैक्ट है। डॉक्टर, एक चीज़ और भी ऑब्ज़र्व करी गई है कि कितना भी गर्म मौसम हो, पर हमारे जो एल्डर्स हैं वो जनरली हमें ये कहते हैं कि बच्चे को अच्छे से कपड़े में रैप करके रखो, टोपी पहना के रखो इतनी गर्मी में भी। तो ये कहीं बच्चे की हेल्थ के लिए सही है या नहीं सही? देखिए, इसमें यही है कि जैसे हमको गर्मी लगती है, ठंडी लगती है, वैसे बच्चे को भी गर्मी के मौसम में गर्मी लगती है, ठंडी के मौसम में ठंडी लगती है। जब चारों तरफ एनवायरनमेंट में गर्मी है, तो फिर कैप और सॉक्स और मिटेंस पहना के रखोगे, तो बच्चे को तकलीफ होगी। पसीना आएगा, मैल जमेगी, स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस तरह से हमें समझना है कि गर्मी के मौसम में जैसे हमको थोड़ा लाइट कपड़ा पहनना पसंद है, बच्चों को भी हमें सूती के कपड़े मतलब कॉटन कपड़े पहनाने चाहिए, 100% कॉटन कपड़े पहनाने चाहिए और लाइट कलर के कपड़े पहनाने चाहिए। मतलब व्हाइट कलर हो गया, आकाशी हो गया, लाइट येलो हो गया, इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और हीट को एब्ज़ॉर्ब नहीं करते हैं। और खुला रखना चाहिए, शॉर्ट्स पहनाना चाहिए ताकि उसको हवा लगे, नॉर्मल स्किन में हवा लगे, पसीना ना बने। तो ज़्यादा ओवर क्लोथिंग नहीं करना है, जो रूल ऑफ थंब है, जो बेसिक रूल है कि हमको जितना कपड़ा कंफर्टेबल लगा, मान लीजिए हमने गर्मी में 1 कपड़ा पहना, तो बच्चे को 2 कपड़ा पहनाएँगे। अगर हमको 2 कपड़े में कंफर्टेबल हो तो 1 एक्स्ट्रा शीट ऑफ लेयर बच्चे को कवर करेंगे। इससे ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं है। हेड कैप या फिर मिटेंस या फिर सॉक्स हमेशा पहना के नहीं रखना है। अनलेस कि चारों तरफ ठंडी है, उस समय पे बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए पहनाना अच्छा है, बट हर समय पहना के नहीं रखना है।